Good morning, student. I am Muslima Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we will be study about Boolean algebra. So in previous lecture हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस एंड डुअल लैटिस. ठीक है, तो लैटिस हमने डिस्कस कर चुके हैं. लैटिस का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया. अब यूनिट 3 का बूलियन अलजेब्रा देखते हैं. ठीक है, तो लेट्स वी कैन स्टार्ट बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा में आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन 2 डेफिनेशन है. एक हम पहले यूनियन इंटरसेक्शन से चेक करेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम ऑपरेटर से चेक करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर आपके प्लस और मल्टीप्लिकेशन से. ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम ये बूलियन अलजेब्रा was originally introduced by British mathematician George Boole. ये जॉर्ज बुले ने दिया था. This mathematics is an algebraic structure which is based on the principle of logic. George Boole published a research paper named Laws of, जो भी है Laws of Thoughts. इन्होंने जो इनका रिसर्च पेपर था वो क्या था, Laws of Thoughts था. ठीक है, ये जॉर्ज बुले की स्पेलिंग गलत है, इसमें जी बना लीजिएगा. ठीक है, जॉर्ज बुले published a research paper named Laws of Thoughts, in which he described the different fundamental principle of logic can be expressed by symbolic notation. ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी 5 प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. ठीक है, ये डेफिनेशन आप देखिए. लेट वी इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी सो ऑन. आपके पास कितने भी एलिमेंट्स हैं किसी बी सेट के अंदर. ठीक है, उसको हम किससे, जो बूलियन अलजेब्रा उसको आप बी से डिनोट करोगे. एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर 2 बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, वो आपके बाइनरी ऑपरेटर के साथ होंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ होंगे. देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो आपका ये जो बी है कैपिटल बी, आपने ये बूलियन का वी ले रखा है, इसका अपने यूनियन इंटरसेक्शन से शो कर रहे हो उसको, इज कॉल्ड द बूलियन अलजेब्रा. इफ़ द एलिमेंट ऑफ बी ओवे द फॉलोइंग लॉज. कौन से लॉज हैं आपके, ये सारे दे रखे हैं. क्लोजर लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, एंड आपका नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है वो उसको और क्या बोल सकते हैं, इन्वर्स लॉ. ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ इन्वर्स. तो आप इसका सबसे पहले देखिए क्लोजर लॉ. क्लोजर लॉ क्या बोलता है, फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ बी, मतलब 2 एलिमेंट्स आपके पास ए एंड बी, वो किसको कर रहे हैं, बी को. तो ये जो मैंने ऊपर क्लोजर लॉ के आगे देखिए मैंने B1 लिख रखा है. ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि कौन से आपके लॉज हैं. ये तो फर्स्ट है तो मैंने V1 से दे रखा है. ठीक है, तो ये देन ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर यूनिक एलिमेंट्स. तो आपको ये पता होगा कि क्लोजर लॉ का सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ए यूनियन बी के साथ कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको उसी सेट के एलिमेंट मिले. मतलब ये किसी एक सेट के एलिमेंट है ए यूनियन बी, तो ये बिलोंग करें बी को और उसी बी का एलिमेंट मिले. ठीक है, तो आपको क्या बिलोंग कर रहा है, बी. ए यूनियन बी बिलोंग बी. और आपका फॉर ऑल ए और बी बिलोंग कर रहे हैं किसको, बी को. बी एक सेट है, उसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं, वही एलिमेंट्स आपको मिल जाएं तो वो आपका क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है. ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ की डेफिनेशन है. दूसरा आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर रहा है किसको, बी को. तो फॉर ऑल ए बी जो वो करेंगे बिलोंग करेंगे किसको, बी को. तो ये तो आपका क्लोजर लॉ हो गया. सेकंड देखिए आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ में क्या, उसको मैंने B2 से दिखाया है. ठीक है, इसको कम्यूटेटिव लॉ को आपको इसका फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी, तो अपोजिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए. फॉर ऑल ए बी आपका बिलोंग करेगा किसको, बी को. ठीक है, तो ये आप ए यूनियन बी मैंने ये साफ साफ लिख दिया है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए. ऐसे ही इसका सिमिलरली इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, बी को कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ आपको पता ही होगा, एक बार दोनों सिंबल्स का यूज़ हो जाता है, दोनों बाइनरी ऑपरेशन का इसमें यूज़ होगा. एक आपका यूनियन का होगा, इंटरसेक्शन का. तो सबसे पहले अगर आप ए यूनियन के ले रहे हो तो आपका बी इंटरसेक्शन सी आप उसको क्या कर दोगे, ब्रैकेट में रख दोगे. ठीक है, आपने ये इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या खुल के आता है आपका, ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करते हो, अगर ए इंटरसेक्शन का सिंबल पहले ले लेते हो, बाद में आप क्या करते हो, बी यूनियन सी करते हो. फिर कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी और आपका यूनियन होगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ. ठीक है, तो ये जो ए बी एलिमेंट्स है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए बी सी, यानी कि 3 एलिमेंट्स होंगे. ये 3 एलिमेंट्स आपको बिलोंग कर रहे हैं किसको, बूलियन को. बूलियन अलजेब्रा मैंने बी लिख दिया. ठीक है, अब आप देखिए
4 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ मैंने पहले भी बताया B4 है, बट यहाँ आप यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ देखोगे, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर लिखा है देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट फाई मतलब एम्प्टी सेट एंड आइडेंटिटी, ये यूनिवर्सल सेट, कोई भी आपका यूनिवर्सल सेट होगा इन बी सच डेट फॉर एवरी ए बिलोंग कर रहा है बी को, यानी कि जो एलिमेंट है वो आपके उसके अंदर वो आपके बिलोंग कर रहे हैं किसको, बी को। वी हैव, इसमें खाली एक ही एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया था कोई भी एक एलिमेंट होगा आप उसका ज़ीरो के उसमें करते हो तो वो आपका बाइनरी ऑपरेटर में देखते हो आप क्या होता है कि ज़ीरो मतलब ज़ीरो का एक के साथ कर रहे हो, प्लस के साथ ज़ीरो लेते हो तब आपको वही एलिमेंट मिलता है, ठीक है। अगर आप 1 लेते हो तब आप वो किसके साथ लेते हो, 1 मल्टीप्लिकेशन के साथ, तब वो आपको ए मिलता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो यूनियन है, यूनियन होगा वो आपका एम्प्टी सेट के साथ होगा, एम्प्टी सेट के साथ हो रहा है मतलब फाई के साथ, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू आपको क्या देगा, ए देगा। अगर ए इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ कर दो तो आपका क्या मिलेगा, या आइडेंटिटी आई के साथ कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपको ए मिल रहा है, तो फॉर ऑल ए, और जो आपका ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है। ऐसे आप B5 इसका देख लीजिए, B5 लॉ क्या क्या इसमें क्या है, लॉ ऑफ इन्वर्स, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ इन्वर्स। तो लॉ इन्वर्स में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक एलिमेंट है ए, कोई सेट है आपके पास, उसमें बी सेट है, उसके अंदर ए एलिमेंट है ओनली, तो ए एलिमेंट का आप इन्वर्स चेक करोगे तो ए के पावर इन्वर्स लगा दोगे, ए इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इन्वर्स आपको क्या देना चाहेगा, जब यूनियन की कंडीशन होगी तब आपको वो आई देगा, आई मतलब यूनिवर्सल सेट देगा, और अगर ए इंटरसेक्शन ए इन्वर्स करेंगे तब आपको वो फाई कंडीशन देगा, यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है। इनका अपोजिट हो जाएगा, ये अगर ए यूनियन फाई के साथ करेगा तो आपको ए एलिमेंट देगा, अगर ए इंटरसेक्शन आपका यूनिवर्सल सेट के साथ करेगा तो आपको ए देगा। बस आप यूनियन और इंटरसेक्शन को देखोगे, अगर उसमें से वो ए यूनियन फाई के साथ चेक करके आपको ए देता है और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ देता है तब आपको ए मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका अपोजिट होता है, ए यूनियन अगर ए इन्वर्स के साथ कर रहे हो तब आपको आई मिलता है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन ए इन्वर्स के साथ कर रहे हो तो आपको क्या कंडीशन मिलेगी, फाई, और जो फाई होते हैं वो नॉट इक्वल टू होते हैं आई के, तो डेट इज़ बोथ आइडेंटिटीज़ आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन 2 इन डेफिनेशन 1 अवर भी बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें बाइनरी ऑपरेटर हैं आपके, सिमिलरली बिल्कुल सेम वर्क है। इफ़ ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिस्पेक्टिवली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन एंड 0 एंड 1, यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसमें यूज़ किया जाएगा 0 एंड 1, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्लस के साथ 0 लेते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ 1 लेते हैं। आर यूज इन प्लेस ऑफ एम्प्टी सेट फाई एंड यूनिवर्सल सेट आई, ये उसने बोल दिया कि उसकी जगह प्लेस करेंगे आप फाई और यूनिवर्सल सेट की जगह आप इसको प्लेस करोगे 0 एंड 1 को, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज गिवन एज फॉलोज, इसमें देखिए आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, लेट बी जो कैपिटल वी है इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ये जो आपके सेट दे रखे हैं इसके अंदर ये ABC सो ऑन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके किसके अंदर आ रहे हैं, बी सेट के अंदर आ रहे हैं। एंड सेम डेफिनेशन है, बस इसमें आपका क्या होगा, प्लस के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ आप इसको ऐड करके लिख दोगे। देन द बूलियन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैपिटल B प्लस एंड इनटू का, ठीक है, इज कॉल्ड अ बूलियन अलजेब्रा इफ़ द एलिमेंट ऑफ बी ओवे द फॉलोइंग लॉज। तो पहला लॉज देखिए आप, क्लोजर लॉ में भी वही सेम वर्क करेगा, ए प्लस बी करेगा और आपका क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा बी को, फॉर ऑल ए बी जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के अंदर होंगे। ऐसे ही ए डॉट बी के साथ करेंगे वो बिलोंग करेगा बी को, और फॉर ऑल जो आपकी कंडीशन है ए बी वो आपके किसके अंदर होंगे, बी सेट के अंदर। तो मैंने वही उसकी डेफिनेशन लिखी है, फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ बी देन ए प्लस बी एंड ए डॉट बी आर यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, डेट इज़ ये आपको मिले, ठीक है। अब आप देख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है आपका, ए प्लस बी उसका अपोजिट हो जाएगा बी प्लस ए, तो आपकी जो इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों बिलोंग करेंगे आपके किसको, कैपिटल बी को, ठीक है। आपके पास एक सेट था कैपिटल बी, ठीक है। ऐसे ही ए डॉट बी है वो आपका अपोजिट हो जाएगा बी डॉट ए, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे किसको, आपके कैपिटल बी को। कम्यूटेटिव लॉ आप समझ चुके हो, बहुत बार मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आपको तो ये आई होप अच्छे से याद हो गया होगा,
ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में आपका क्या होता है कि ए प्लस, एक बार प्लस के साथ कर रहे हो आप, कौन से ब्रैकेट को कर रहे हो, बी इंटू सी वाले को। ठीक है, तो जब इसको खोलोगे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू आपका आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस सी। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स। ये तीनों एलिमेंट्स आपके बिलोंग करेंगे बी को। ठीक है, ऐसे ही आपका ए डॉट अगर फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी के साथ कर रहे हो तो आपका आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये 3 एलिमेंट्स इसमें भी आएंगे। 3 एलिमेंट्स आपके किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल बी को। अब आप देख लीजिए आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ज़ीरो के साथ प्लस करते हैं, प्लस में जो क्या होता है, ज़ीरो लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, ए प्लस ज़ीरो से कर रहे हैं, ज़ीरो प्लस ए से कर, तब हमें ए मिलेगा आइडेंटिटी लॉ में। ठीक है, ए इन्वर्स डॉट के साथ ए इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स आपको चेक करना है, तो ए इन्वर्स यानी कि आपका क्या मिलेगा, इन्वर्स की वैल्यू आएंगी, ये ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे आपको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, ये गलती से ज़ीरो लिख गया, इसको आप 1 कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका इन्वर्स करोगे ए और ए इन्वर्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1। तो ये ज़ीरो नहीं, यहाँ पर आपका 1 आएगा। ऐसे ही आप देख लीजिए कम्प्लीमेंट्री लॉ, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है वो क्या होगा, लॉ ऑफ इन्वर्स। इसका भी इन्वर्स चेक करोगे, आपका क्या आएगा, फॉर ईच ए बिलोंग करेगा बी को, देयर आर एग्जिस्ट, ए जो है इन्वर्स वो बिलोंग कर रहा है बी को आपका। ठीक है, तो आप इसमें देखिए सच डैट ए प्लस ए इन्वर्स जब कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 1। ठीक है, और अगर आप कर रहे हो ए डॉट ए इन्वर्स और क्या कर रहे हो, ए डॉट ए इन्वर्स कर रहे हो, तो आपको 0 मिल रहा है। ये 0 क्योंकि एलिमेंट, अच्छा ये आप 0 से चेक कर रहे हो, सॉरी ये 0 से चेक करोगे तो 0 आप है, तो 0 इंटू 1 करोगे तो आपको ये कंडीशन क्या आएगी, 0। 0 का इन्वर्स 0 ही होता है, तो इसलिए 0 है, सॉरी वो आपका जो आइडेंटिटी लॉ है वो भी ए इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि आप 0 से चेक कर रहे हो, तो 0 इंटू 0 का इसका क्या आएगा, आपकी 0 ही कंडीशन देगा। तो ये आपका क्या कंडीशन मिल रही है, 0। तो ए डॉट ए इन्वर्स पे चेक करा तब आपको 0 मिलेगा, ऐसे ही ए डॉट ए इन्वर्स पे चेक करेगा तो आपको 0 मिलेगा। ए प्लस ए इन्वर्स कर रहा है तब आपको ये 1 दे रहा है, क्योंकि 0 से हमने चेक किया 0 नॉट इक्वल टू 1 के है। ठीक है, तो ये आपके सारे लॉस थे, ये प्लस के रिस्पेक्ट में भी आपने देख लिए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के और बूलियन ऑपरेशन के साथ देख लिया आपने। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन से भी चेक कर लिए, इंटरसेक्शन और यूनियन से। ये सिर्फ सिंपली आपकी थ्योरम थी, मतलब डेफिनेशन थी, इसको पढ़ लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको लिख के आ जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीज़ें देखेंगे, थ्योरम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।